हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो एजुकेशन का जो पेपर रिव्यू यूनिवर्सिटी ने कराया है बीए फोर्थ सेमेस्टर का, जिसका कोर्स कोड है EDU 203। ठीक है, आज उसका हम आंसर की चेक करेंगे कि कितने प्रश्नों को हम सही किए हैं और किस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, कह रहा है अभिवृद्धि शब्द इंगित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, शारीरिक विकास को। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि हेरिडिटेरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, फ्रांसिस गाल्टन ने। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की अवधि नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, सहसंबंधात्मक विधि। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा CL हल। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के सूर्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, कोहलर। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था, तो उसका नाम था सुल्तान। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम है, तो थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत का दूसरा नाम था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुक्रिया एक क्रिया है जो डॉट के कारण उत्पन्न होती है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उद्दीपन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था, तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ता पर किया था, तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्किनर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए, तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा पर किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही होगा। 1938 ईस्वी में उसने एक भूखे चूहे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया, तो जो इसका सही होगा आंसर वो होगा JB वाटसन। इसका आंसर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है, तो साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि शिक्षा वंशानुक्रम भी है, सीखने की प्रक्रिया भी है और विकास है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस वर्ष वुंट ने अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा। 1879 ईस्वी में उन्होंने जर्मन में
उन्होंने अपना पहला प्रयोगशाला स्थापित किए थे। इसका सही आंसर सी होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि अधिगम के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा I.P. पावलोव। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि मनोविज्ञान की संरचनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका सही होगा वुंट एवं टीचनर ने। ये इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए भी इसका भी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ नहीं है। तो शिक्षा का अर्थ नहीं है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शारीरिक विकास। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्भावस्था होती है। तो गर्भावस्था होती है 9 माह 7 दिन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा 9 माह 7 दिन। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। तो कौन मनोविज्ञान की विषय वस्तु है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यवहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम की क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा B.F. स्किनर ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B.F. स्किनर ने। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीर पूजा की आयु कहलाती है। तो वीर पूजा की आयु क्या कहलाती है? तो वीर पूजा की आयु कहलाती है किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर सी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समूह की आयु कहलाती है। तो समूह की आयु क्या कहलाती है? तो समूह की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किसने कहा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर होगा हरलाक ने। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवेदना ज्ञान का द्वार है यह है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मानसिक विकास। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तर्क जिज्ञासा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास निम्न में से किस आयु में होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर सी इसका सही होगा 11 वर्ष में। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। तो मनोविज्ञान का जो वास्तविक अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा विधायक विज्ञान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधायक विज्ञान इसका सही आंसर होगा। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किसने कहा मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा वाटसन। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका सही होगा क्रो एवं क्रो। ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ है, तो जो इसका सही आंसर होगा
वो ऑप्शन ए इसका सही होगा, सामाजिक विकास। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट शब्द दो शब्दों से बना है। तो दोस्तों साइकोलॉजिस्ट शब्द साइकी प्लस लोगस शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, साइकी प्लस लोगस। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा सोरेनसन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, 80 शब्द। लेकिन दोस्तों हम लगभग 100 शब्द लेकर चलते हैं, लेकिन इसका जो सही इसमें जो आंसर होगा वो होगा 80 शब्द। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो जो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है तो संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है। तो जो इसका सही आंसर होगा इसका भी उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर अगले प्रश्न लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि तत्परता का नियम दिया गया। तो तत्परता का नियम किसने दिया, तो तत्परता का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक भी करना ना भूलें, ठीक है।